भयान कलहसुन एपिसोड एक लॉस्ट इन द पाइन बैरेंस ए टीन ट्रायोस एनकाउंटर विद द जर्सी डेविल। न्यू जर्सी के पाइन बैरेंस के मध्य में, जहां पेड़ घने और उलझे हुए हैं और छाया हमेशा के लिए खिंचती हुई प्रतीत होती है, एक किंवदंती उतनी ही पुरानी है जितनी की भूमि। यह स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहट और पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी है, भय और आकर्षण की कहानी है। यह जर्सी डेविल की किंवदंती है। कहानी 18वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है, एक समय जब पाइन बैरेंस एक विशाल, अदम्य जंगल था जो रहस्य और खतरे से भरा हुआ था। ऐसा कहा गया था कि लीड्स पॉइंट के सुदूर गांव में रहने वाली मदर लीड्स नाम की एक महिला ने खुद को अपने 13वें बच्चे के साथ गर्भवती पाया। निराश और थकी हुई, वह निराशा में चिल्लाने लगी, अजन्मे बच्चे को कोसने लगी और कामना करने लगी कि यह एक शैतान पैदा होगा। कहानी के अनुसार 1735 की एक तूफानी रात में मदर लीड्स अपने परिवार और पड़ोसियों से घिरी हुई प्रसव पीड़ा में चली गई। लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आया, यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। बच्चे की किलकारी पूरी रात गूंजती रही, अस्वाभाविक रूप से तेज और चुभने वाली, क्योंकि उसका छोटा शरीर विकृत होकर विचित्र आकार में बदल गया था। उसके पंख चमगादड़ के जैसे निकले, खुर घोड़े के जैसे थे और कांटेदार पूंछ थी जो क्रोध से भड़क रही थी। भयभीत परिवार और दर्शक भयभीत होकर उस प्राणी को कमरे में घुसते हुए देख रहे थे। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी और फिर एक गगनभेदी चीख के साथ वह चिमनी से ऊपर उड़ गया और तूफानी रात में पाइन बैरेंस के अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद से जर्सी डेविल की किंवदंती का जन्म हुआ। इसके रात में घूमने की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिसने भी उन्हें सुना सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने जीव को अपनी आंखों से देखने का दावा किया और इसे चमकदार लाल आंखों और चमड़े के पंखों वाला एक राक्षसी प्राणी बताया। दूसरों ने उसकी भयानक चीखों के बारे में बात की, जो शापितों की चीख की तरह जंगल में गूंजती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, जर्सी डेविल की किंवदंती और मजबूत होती गई, पाइन बैरेंस की लोक कथाओं में गहराई से समा गई। अनगिनत देखे जाने और मुठभेड़ों की सूचना मिली, जिनमें से प्रत्येक ने प्राणी के रहस्य और आतंक को बढ़ाया। लेकिन इससे प्रेरित डर के बावजूद ऐसे लोग भी थे जो जर्सी शैतान के रहस्य की ओर आकर्षित थे। साहसी और रोमांच चाहने वाले लोग पौराणिक प्राणी की तलाश में पाइन बैरेंस में आते थे, इस उम्मीद में कि वे जंगल में रहने वाले कुख्यात शैतान की एक झलक पा सकें। उनमें आसपास के कस्बों के किशोरों का एक समूह था, जो अलौकिक के प्रति अपने साझा आकर्षण के कारण एक साथ आए थे। एलेक्स, शहरी किंवदंतियों के प्रति प्रेम रखने वाला एक साहसी और साहसी युवक, समूह का सरगना था। उन्होंने बचपन से ही जर्सी शैतान की कहानियां सुनी थी और अब एक किशोर के रूप में उन्होंने इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का दृढ़ संकल्प किया था। सारा, बचपन से ही एलेक्स की सबसे अच्छी दोस्त, अधिक सतर्क थी लेकिन पाइन बैरेंस के रहस्य से कम चिंतित नहीं थी। अपनी त्वरित बुद्धि और तेज दिमाग के साथ वह हमेशा एलेक्स के साथ उसके साहसिक कार्यों में शामिल होने के लिए तैयार रहती थी, भले ही इसके लिए उन्हें उनके सबसे गहरे डर का सामना करना पड़े। एम्मा, समूह की सबसे नई सदस्य, अलौकिक के प्रति आकर्षण वाली एक शांत और आरक्षित लड़की थी। वह हाल ही में इस क्षेत्र में आई थी और अपने नए घर के रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक थी। साथ में तीनों दोस्तों ने अपने गर्मी के दिनों को पाइन बैरेंस के घने जंगलों में घूमते हुए भीतर छिपे मायावी प्राणी के संकेतों की खोज में बिताया। उन्होंने सत्य की खोज में पुरानी पुस्तकों और लेखों को खंगाला, सुरागों और कहानियों को एक साथ जोड़ा। एक गर्म गर्मी की शाम,
जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छा गया, तीनों पाइन बैरन्स के बीचों बीच एक कर्कश कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हो गए। जैसे ही उन्होंने जर्सी डेविल और अन्य स्थानीय किंवदंतियों की कहानियां साझा की, आग की लपटों ने उनके चेहरे पर टिमटिमाती छाया डाली। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जर्सी डेविल वास्तव में मदर लीड्स की शापित संतान है? एलेक्स ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। सारा ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति विचारपूर्ण थी। मैंने भी ऐसा सुना है। यह एक डरावना विचार है ना, यह सोचना कि ऐसा कुछ वास्तव में अस्तित्व में हो सकता है। एम्मा कांप उठी। उसने अपनी जैकेट को कसकर अपने चारों ओर खींच लिया। क्या आपको लगता है कि यह सच है? क्या आपको लगता है कि जर्सी शैतान वहाँ है, इन जंगलों में कहीं? एलेक्स ने कंधे उचकाए और एक और लट्ठा आग पर फेंक दिया। कौन जानता है, लेकिन क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर हम स्वयं इसका पता लगा सकें? कल्पना करें कि हम इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने वाले हैं। यह विचार हवा में लटक गया, समान मात्रा में रोमांचक और भयावह। एक पल के लिए तीनों दोस्त चुप हो गए, प्रत्येक अपने विचारों में खो गया। फिर साझा नजर से उन्होंने एक मौन समझौता किया। वे जर्सी शैतान की तलाश में कल जंगल में निकलेंगे। जैसे ही आग भड़की और उभरी, साफ जगह पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए उन्होंने अपने साहसिक कार्य की योजनाएं बनाईं। उनके दिल प्रत्याशा और घबराहट के संकेत से भर गए। उन्हें क्या पता था, सत्य की उनकी खोज उन्हें उनकी बेतहाशा कल्पनाओं से परे एक दुःस्वप्न में ले जाएगी, एक ऐसा दुःस्वप्न जिससे वे शायद कभी नहीं बच पाएंगे। अगली सुबह साफ और साफ थी। पाइन बैरन्स के ऊंचे पेड़ों के ऊपर आसमान नीले रंग की एक शानदार छटा थी। जैसे ही एलेक्स, सारा और एम्मा ने अपनी आपूर्ति इकट्ठी की और जंगल में अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार हुए, हवा में उत्साह फैल गया। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है, एलेक्स ने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। पाइन बैरन्स खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर जर्सी डेविल वहां मौजूद हो। सारा ने सहमति में सिर हिलाया और अपने बैकपैक की पट्टियों की जांच की। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त भोजन और पानी हो, और शायद कुछ आपातकालीन आपूर्ति भी हो। एम्मा ने घबराकर अपने आसपास के घने जंगल को देखा। उसका दिल उत्तेजना और आशंका के मिश्रण से धड़क रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें वहाँ कुछ मिलेगा? एलेक्स ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब तक आप प्रयास नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता, ठीक है? इसके अलावा भले ही हमें जर्सी डेविल न मिले, फिर भी हमारे पास एक साहसिक कार्य होगा। अपने सामान लादकर और जोश के साथ तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े, एक संकरी पगडंडी पर चलते हुए जो घनी झाड़ियों के बीच से होकर गुजरती थी। जैसे जैसे वे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके चारों ओर जीवंत हो उठे हैं। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही है। सूरज की किरणें ऊपर की छत्रछाया से छनकर जंगल के फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। उनके आसपास की सुंदरता के बावजूद हवा में तनाव की अंतर्धारा थी, बेचैनी की भावना जो सतह के ठीक नीचे बनी हुई थी। पाइन बैरन्स अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाने जाते थे, और जर्सी डेविल से मुठभेड़ की संभावना ने खतरे की भावना को और बढ़ा दिया। लेकिन एलेक्स, सारा और एम्मा आगे बढ़ते रहे। उनकी जिज्ञासा उन्हें अज्ञात की ओर आगे ले गई। जैसे जैसे वे पाइन बैरन्स के बीचों बीच गहराई तक ट्रैकिंग करते गए, घंटों बीत गए। रास्ता घने पेड़ों और ऊंचे झाड़ियों के बीच से होकर गुजरता था। रास्ते में
वे जंगल के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लेने के लिए रुके और अपने आसपास की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह जगह अविश्वसनीय है। ऊपर ऊंचे पेड़ों को देखते हुए सारा ने सांस ली। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एलेक्स मुस्कुराया। जब उसने अपने आसपास के जंगल के विशाल विस्तार को देखा तो उसके अंदर एक उत्साह की अनुभूति हुई। यह दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है ना? मैं देख सकता हूँ कि लोग क्यों मानते हैं कि जर्सी शैतान इस जगह को अपना घर कहता है। एम्मा ने सिर हिलाया। उसकी नजर घने झाड़ के एक टुकड़े पर टिकी हुई थी। मैं बस आशा करता हूँ कि हम यहाँ जो कुछ भी पा सकते हैं उसके लिए तैयार हैं। जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़ते गए, जंगल गहरा और घना होता गया। पेड़ मूक प्रहरी की तरह ऊपर मंडराते रहे। हवा में देवदार और नम धरती की गंध घनी थी और पूर्वाभास की भावना एक भारी कंबल की तरह समूह पर छा गई थी। अचानक एलेक्स बेहोश हो गया। उसकी इंद्रियां अचानक जागरूकता से झंझनाने लगी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बाकियों को रुकने का इशारा किया। यह क्या है? सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। एलेक्स ने भौहें चढ़ा ली। उसकी आंखें आसपास के पेड़ों पर नजर डाल रही थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है, झाड़ियों में सरसराहट जैसा। सुनते ही एम्मा की सांसें अटक गईं। उसका दिल भय और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कने लगा। क्या आपको लगता है कि यह हो सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जंगल में एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तीनों दोस्त घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ध्वनि का अर्थ समझने की कोशिश करते समय उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। यह कुछ भी हो सकता है, एलेक्स ने कहा। उसके सीने में बढ़ती घबराहट के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। चलो शांत रहें और आगे बढ़ते रहें। सतर्क कदमों के साथ वे रास्ते पर चलते रहे। खतरे के किसी भी संकेत के लिए उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। लेकिन जैसे ही वे रास्ते में एक मोड़ पर आए, वे अचानक रुक गए। सामने का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। उनके सामने एक खुला मैदान फैला हुआ था, जो हल्की धूप में नहाया हुआ था और पक्षियों की चहचहाहट से भरा हुआ था। लेकिन साफ-सफाई के केंद्र में जो कुछ था, उसने उनका ध्यान खींचा। जंगल के फर्श पर किसी चीज पर झुकी हुई एक बड़ी छायादार आकृति। सारा हांफने लगी। उसकी आंखें डरावनी हो गईं क्योंकि उसने अपने सामने प्राणी को पहचान लिया। यह जर्सी शैतान है। निश्चित रूप से वहां बस कुछ गज की दूरी पर कुख्यात प्राणी खड़ा था। उसके काले चमड़े जैसे पंख फैले हुए थे, जिससे जमीन पर एक लंबी छाया पड़ रही थी। जब वह अपने तेज पंजों से जंगल के फर्श पर किसी चीज को फाड़ रहा था तो उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। प्राणी को देखकर एलेक्स का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन भय और आकर्षण के मिश्रण से दौड़ रहा था। यही वह क्षण था जिस क्षण का वे इंतजार कर रहे थे, महान जर्सी डेविल को अपनी आंखों से देखने का मौका। लेकिन जब वह देख रहा था, तब भी बेचैनी का भाव काले बादल की तरह उस पर छा गया। प्राणी के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति की चपेट में हो। हमें जाना चाहिए, एम्मा फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। एलेक्स झिझक रहा था, रुकने की इच्छा और भागने की प्रवृत्ति के बीच उलझा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाता, जर्सी शैतान अचानक ठिठक गया। उसका सिर इस तरह उछला जैसे उसे उनकी उपस्थिति का एहसास हो गया हो। एक पल में प्राणी की आंखें उन पर टिक गईं। उसकी निगाहें परछाइयों को इतनी तीव्रता से भेद रही थी कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
दौड़ना, एलेक्स चिल्लाया। उसकी आवाज में तात्कालिकता भरी हुई थी क्योंकि उसने सारा और एम्मा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें समाशोधन से दूर खींच लिया। एक साथ वे जंगल में तेजी से दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे क्योंकि वे अपने और प्राणी के बीच यथासंभव दूरी रखने के लिए दौड़ रहे थे। अपने पीछे वे भारी कदमों और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुन सकते थे जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, सारा ने हांफते हुए कहा। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सांसों में आ रही थी। एलेक्स ने सिर हिलाया। जब वह आश्रय के किसी भी संकेत के लिए जंगल को स्कैन कर रहा था तो उसका दिमाग दौड़ रहा था। और फिर ठीक आगे उसने उसे देखा, एक चट्टानी चट्टान के किनारे बसी एक छोटी सी गुफा। वह चिल्लाया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कनों के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे गुफा की ओर दौड़ पड़े। उनके कदमों की आवाज जंगल के फर्श से गूंज रही थी। जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे, वे चट्टानी जमीन पर गिरकर हाफते हुए अंदर गोता लगाने लगे। एक पल के लिए वे वहीं चुपचाप लेटे रहे। उनकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज हवा में गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे एलेक्स उठ बैठा। उसकी आंखें अंधेरे में पीछा करने के किसी संकेत की तलाश कर रही थी, लेकिन पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर तक पक्षियों की चहचहाहट को छोड़कर जंगल खामोश था। हमने इसे खो दिया, एम्मा फुसफुसाई। उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसके अंदर राहत की भावना उमड़ रही थी। हाँ, मुझे लगता है हमने किया। लेकिन जब वह बोल रहा था तब भी उसके दिमाग में एक भयावह संदेह घूम रहा था। जर्सी डेविल अभी भी वहाँ था, पाइन बैरेंस की छाया में छिपा हुआ, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। और जैसे ही वे गुफा के अंधेरे में एक साथ इकट्ठे हुए, एलेक्स इस भावना को हिला नहीं सका कि पौराणिक प्राणी के साथ उनकी मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई थी। मंद रोशनी वाली गुफा के अंदर एलेक्स, सारा और एम्मा एक साथ बैठे थे। उनके दिल अभी भी जर्सी शैतान के साथ मुठभेड़ से धड़क रहे थे। प्राणी की भेदी निगाहों की याद उनके दिमाग में घूम रही थी, जिससे उनके नए अभयारण्य पर छाया पड़ रही थी। हम यहाँ नहीं रह सकते, सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई थी। वह चीज हमें किसी भी क्षण मिल सकती है। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसके मन में भागने के विचार दौड़ रहे थे। गुफा ने अस्थायी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन वे जानते थे कि वे लंबे समय तक वहां नहीं रह सकते। हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। वह सहमत हुए। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। हमें इन जंगलों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। एम्मा ने घबराहट से गुफा के मुहाने पर नजर डाली। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लेकिन हम कहाँ जाएं? हमें कैसे पता चलेगा कि यह सुरक्षित है? एलेक्स एक पल के लिए झिझका। उसका दिमाग समाधान ढूंढ रहा था। फिर उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। हमें रेंजर स्टेशन को ढूंढने की जरूरत है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ थी। यह मदद पाने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। सारा की आंखें आशा से चमक उठी। यह एक अच्छा विचार है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह रेंजर्स हैं। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और गुफा की सुरक्षा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे शाम की धुंधली रोशनी में बाहर निकले, घने कोहरे की तरह बेचैनी का एहसास उन पर छा गया। अब जंगल और भी गहरे, छायाएं और भी गहरी और अधिक भयावह लग रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनियों के हर झटके से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। सतर्क कदमों के साथ वे जंगल में चले गए।
खतरे के किसी भी संकेत के लिए उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थी। हवा चीड़ और नम धरती की गंध से घनी थी और पूर्वाभास की भावना हवा में भारी थी। जैसे ही वे जंगल के रास्ते आगे बढ़े, सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, जिससे उनके रास्ते पर लंबी छाया पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उन्हें पूरी तरह निगल गया है। उनके आसपास का वातावरण अंधकारमय हो गया है और उनमें भय की भावना बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सुरक्षा तक पहुंचने की आशा से वे आगे बढ़ते रहे। अचानक एक आवाज ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया, एक धीमी, कंठस्थ गुर्राहट जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे ठिठक गए, किसी भी हलचल के संकेत को सुनने के लिए जोर लगाते हुए उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। फिर आगे के अंधेरे से भारी कदमों की आवाज आई, जो हर गुजरते पल के साथ करीब आती जा रही थी। यह आ रहा है, सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से भर गई। जब एलेक्स ने एक योजना बनाने की कोशिश की तो उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। वे फंस गए थे। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी और छिपने की भी कोई जगह नहीं थी। और फिर जैसे ही निराशा उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी, उसने उसे देखा, एक संकीर्ण रास्ता जो जंगल में गहराई तक जाता था। वह पगडंडी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हमें उस रास्ते पर जाने की जरूरत है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे पगडंडी की ओर दौड़ पड़े। उनके कदमों की आवाज जंगल के फर्श से गूंज रही थी। अपने पीछे वे भारी कदमों और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुन सकते थे, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। हमें जल्दी करनी चाहिए। एम्मा हांफने लगी। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सांसों में आ रही थी। वे तेजी से भागे। अंधेरे में दौड़ते समय उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रास्ता हमेशा के लिए खिंचता चला जाएगा, घने झाड़ियों के बीच से मुड़ता और घूमता रहेगा। लेकिन फिर भी वे सुरक्षा तक पहुंचने की आशा से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। अचानक एलेक्स लड़खड़ा गया। उसका पैर अंधेरे में छिपी एक जड़ पर पड़ गया। वह जमीन पर फैल गया। उसके हाथ जंगल के उबड़-खाबड़ फर्श से रगड़ रहे थे। एलेक्स, सारा रोते हुए उसके बगल में रुक गई। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी मदद कर पाती, एक काली छाया उन पर मंडराने लगी, जिसने ऊपर के तारों को धुंधला कर दिया। उन्होंने जर्सी शैतान की विशाल आकृति को देखने के लिए ऊपर देखा। जैसे ही वह उन पर उतर रहा था, उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। डर की चीख के साथ वे अपने पैरों पर खड़े होकर भागे। अंधेरे में दौड़ते समय उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे, लेकिन जीव अथक था। पेड़ों के बीच से उनका पीछा करते समय उसके पंख हवा से टकरा रहे थे। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, एम्मा ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। एलेक्स ने इधर उधर देखा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और वह भागने का रास्ता खोज रहा था। और फिर उसने इसे देखा, चट्टानों में एक संकीर्ण दरार ठीक सामने। वह दरार की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हम वहां छुप सकते हैं। तेज गति के साथ वे दरार की ओर तेजी से बढ़े, संकीर्ण द्वार को भींचते हुए। जैसे ही जर्सी शैतान ने उन पर झपट्टा मारा, वे अंधेरे में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी सांसें जोर जोर से आ रही थी और वे उस प्राणी के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। बाहर वे जर्सी डेविल के पंखों की आवाज सुन सकते थे, क्योंकि वह उन्हें खोज रहा था। उसकी क्रोधित चीखें रात भर गूंजती रहीं। लेकिन दरार के अंदर वे सुरक्षित थे, चट्टान की मोटी दीवारों से दृश्य से छिपे हुए थे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, जंगल की आवाजें शांत होती गईं। एकमात्र आवाज हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी।
हमें यहाँ सुबह तक इंतजार करना चाहिए, एलेक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कनों के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। फिर हम रेंजर स्टेशन के लिए अपना रास्ता बनाएंगे। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके दिल अब भी बाल बाल बचे होने की वजह से धड़क रहे हैं और इसलिए वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे, आराम के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे और सुबह की पहली रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही पाइन बैरन्स में भोर हुई, एलेक्स, सारा और एम्मा उस संकरी दरार से बाहर निकले जहां उन्होंने रात के लिए आश्रय लिया था। तंग क्वार्टरों के कारण उनके शरीर अकड़ गए थे और उनमें दर्द हो रहा था, लेकिन वे जर्सी शैतान के साथ मुठभेड़ में बच जाने के लिए आभारी थे। हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ थी। हमें वह रेंजर स्टेशन ढूंढना होगा। सारा ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें चारों ओर घने जंगल को देख रही थी। सहमत। चलो, इससे पहले कि वह चीज दोबारा हमें मिले, हम इन जंगलों से बाहर निकलें। तात्कालिकता की साझा भावना के साथ वे रास्ते पर चल पड़े। खतरे के किसी भी संकेत के लिए उनकी आंखें खुली रह गईं। हवा ठंडी और कुरकुरा थी। सुबह की रोशनी जंगल के फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए, बेचैनी का एहसास उन पर भारी कफन की तरह छा गया। ऐसा लग रहा था कि जंगल हमेशा के लिए फैले हुए हैं। पेड़ मूक प्रहरी की तरह ऊपर मंडरा रहे थे। हम घंटों से पैदल चल रहे हैं, एम्मा ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। आपको क्या लगता है कि यह रेंजर स्टेशन से कितनी दूर है? एलेक्स ने अपने साथ लाए मानचित्र पर नजर डाली। एकाग्रता से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इस हिसाब से तो ये बस कुछ ही मील आगे होना चाहिए। हम करीब आ रहे हैं। सुरक्षा तक पहुंचने के विचार से प्रोत्साहित होकर वे आगे बढ़े। चलते समय उनके कदमों की आवाज पेड़ों से गूंज रही थी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रास्ता धुंधला और धुंधला होता गया, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया और उन्हें पाइन बैरन्स के बीच में फंसा छोड़ दिया। हम खो गए हैं, सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। एलेक्स ने मन ही मन शाप दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि वह समाधान सोचने की कोशिश कर रहा था। वे गहरे जंगल में थे और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई रास्ता नहीं था और जर्सी शैतान किसी भी कोने में छिपा हो सकता था। उन्होंने कहा, हमें रास्ते पर वापस जाने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उनकी आवाज में तात्कालिकता का भाव था। हम यहाँ खुले में नहीं रह सकते। दृढ़ संकल्प की भावना के साथ वे पेड़ों की ओर चल पड़े। उनकी आंखें किसी भी निशान के संकेत के लिए घनी झाड़ियां तलाश रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत होता था। हर गुजरते पल के साथ पेड़ घने और उलझते जा रहे थे। हम गोल गोल घूम रहे हैं, एम्मा ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। एलेक्स ने सिर हिलाया। उनके हर कदम के साथ उसका दिल डूब रहा था। वे खो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि किस रास्ते पर जाएं या सुरक्षा के लिए अपना रास्ता कैसे खोजें। अचानक एक आवाज ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। एक धीमी, कंठस्थ गुर्राहट जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे ठिठक गए। किसी भी हलचल के संकेत को सुनने के लिए जोर लगाते हुए उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। फिर आगे के अंधेरे से भारी कदमों की आवाज आई, जो हर गुजरते पल के साथ करीब आती जा रही थी। यह जर्सी शैतान है, सारा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज आतंक से भरी हुई थी। एक साझा नजर से वे भागने लगे। उनके कदम जंगल की जमीन से टकरा रहे थे और वे आसन्न खतरे से भाग रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से भागे। प्राणी उन पर हावी होता दिख रहा था।
उसकी गुर्राहट हर गुजरते पल के साथ तेज और अधिक खतरनाक होती जा रही थी। हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, एलेक्स ने हांफते हुए कहा। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सांसों में आ रही थी। कुछ ही आगे उन्होंने पेड़ों के बीच पत्थरों का एक समूह देखा। तेजी से वेग से वे चट्टानों की ओर भागे और उस प्राणी से शरण मांगी जो उनका पीछा कर रहा था। वे पत्थरों के पीछे छिप गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे और वे जर्सी शैतान के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। बाहर वे भारी कदमों की आवाज और पंखों के फड़कने की आवाज सुन सकते थे, क्योंकि प्राणी उन्हें खोज रहा था। उसकी क्रोधित चीखें जंगल में गूंज रही थी। वे अंधेरे में एक दूसरे से लिपटे हुए थे, खतरे के टल जाने की प्रार्थना करते हुए उनकी सांसें उखड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, जंगल की आवाजें शांत होती गईं। एकमात्र आवाज हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। हमें यहाँ तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक यह सुरक्षित न हो जाए, एलेक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कनों पर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। फिर हम रास्ते पर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके शरीर थकावट और भय से कांप रहे थे और इसलिए वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे, आराम के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे और दुःस्वप्न समाप्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पाइन बैरन्स पर लंबी छाया डाली, एलेक्स, सारा और एम्मा पत्थरों के पीछे छिप गए। उनके दिल डर से भारी हो गए। रात की हवा तनाव से घनी थी। शांति केवल रात्रिचर प्राणियों की दूर की चीखों से टूटती थी। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, सारा फुसफुसाई। हवा में पत्तों की सरसराहट के बीच उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसके मन में भागने के विचार दौड़ रहे थे। वे पाइन बैरन्स के बीचों बीच खो गए थे। जर्सी डेविल और उनके खिलाफ साजिश रचने वाली अनदेखी ताकतों दोनों ने उनका शिकार किया था। हमें इन जंगलों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में तात्कालिकता का भाव था। हम उस चीज को दोबारा हमें खोजने नहीं दे सकते। एम्मा ने पत्थरों के पार अंधेरे की ओर घबराहट से देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लेकिन कैसे? हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। एलेक्स झिझक रहा था। उसका दिमाग समाधान खोज रहा था। वे फंस गए थे। उनके सामने फैली घनी झाड़ियां पार करने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर जैसे ही निराशा उस पर हावी होने लगी, क्षितिज पर आशा की एक किरण दिखाई दी। दूरी में एक फीकी चमक पेड़ों के बीच से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वह क्या है? सारा ने पूछा। जब वह अंधेरे में देखने के लिए जोर लगा रही थी तो उसकी आंखें सिकुड़ रही थी। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या था। कैंप फायर की गर्म चमक रात में टिमटिमाती हुई। यह एक शिविर स्थल होना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज राहत से भरी हुई थी। अगर हम इसे वहां बना सकते हैं तो हम मदद पाने में सक्षम हो सकते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे पेड़ों के बीच से निकल पड़े। झाड़ियों के बीच से गुजरते समय उनकी आंखें दूर की चमक पर टिक गईं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, आवाजों की आवाज अंधेरे में फैलती गई, आग की कड़कड़ाहट के साथ मिल गई। सुरक्षा तक पहुंचने की आशा से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। लेकिन जैसे ही वे समाशोधन में उभरे, उनके सामने का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ गया। शिविर स्थल वीरान था। तंबू फटे हुए थे और जंगल के फर्श पर संघर्ष के अवशेष बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कब्जेदार दहशत में भाग गए थे और अपने पीछे केवल अराजकता और विनाश छोड़ गए थे। यहाँ क्या हुआ? एम्मा फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। एलेक्स की आंखें
जीवन के किसी चिन्ह की तलाश में साफ जगह पर नजर दौड़ा रही थी। लेकिन वह केवल रात की भयानक शांति देख सकता था, जो केवल बुझती हुई आग की फीकी चमक से टूटी थी। हमें जाने की जरूरत है, सारा ने कहा। उसकी आवाज में तात्कालिकता का भाव था। यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सुरक्षित नहीं है। पूर्वाभास की भावना के साथ वे कैंपसाइट को पीछे छोड़ने के लिए मुड़े। जैसे ही वे अंधेरे में वापस जाने लगे, उनके कदमों की आवाज जंगल के फर्श से गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वे चले, अचानक एक हलचल ने एलेक्स की नजर पकड़ ली। छाया में छिपी एक अंधेरी आकृति उन्हें चमकती आंखों से देख रही थी। वह ठिठक गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह क्या था? जर्सी शैतान जो रात भर उनका पीछा कर रहा था। हमें भागना होगा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। तेज गति के साथ वे पेड़ों से टकरा गए। उनके कदम जंगल की जमीन से टकरा रहे थे और वे आसन्न खतरे से भाग रहे थे। लेकिन जीव अथक था। उसके पंख हवा से टकरा रहे थे, क्योंकि वह अंधेरे में उनका पीछा कर रहा था। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, सारा ने हांफते हुए कहा। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी आ रही थी। एलेक्स ने इधर उधर देखा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और वह भागने का रास्ता खोज रहा था। और फिर कुछ ही आगे उसने उसे देखा, पेड़ों के बीच छिपी एक संकरी घाटी। वहां वह खड्ड की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हम वहां छुप सकते हैं। तेज गति के साथ वे खड्ड की ओर तेजी से बढ़े और उसकी गहराई में छलांग लगा दी। जैसे ही जर्सी शैतान ने उन पर झपट्टा मारा, वे अंधेरे में एक साथ लिपटे हुए थे। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे और उस प्राणी के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। बाहर वे जर्सी डेविल के पंखों की आवाज सुन सकते थे, क्योंकि वह उन्हें खोज रहा था। उसकी क्रोधित चीखें रात भर गूंजती रहीं। लेकिन खड्ड के अंदर वे सुरक्षित थे। धरती की मोटी दीवारों के कारण दृश्य से छिपे हुए थे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, जंगल की आवाजें शांत होती गईं। एकमात्र आवाज हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। हमें यहाँ सुबह तक इंतजार करना चाहिए, एलेक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कनों के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। फिर हम सुरक्षित वापसी का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके शरीर थकावट और भय से कांप रहे थे और इसलिए वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे। आराम के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे और दुःस्वप्न समाप्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही पाइन बैरेंस में भोर हुई, एलेक्स, सारा और एम्मा खड्ड से बाहर निकले। उनके शरीर तंग क्वार्टरों से कठोर और पीड़ादायक थे, लेकिन वे इस बात के लिए आभारी थे कि वे उस निर्जन जंगल में एक और रात जीवित रहने के लिए जीवित रहे। हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ थी। हम अब यहाँ बाहर नहीं रह सकते। सारा ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें चारों ओर घने जंगल को देख रही थी। सहमत। चलो, इससे पहले कि वह चीज दोबारा हमें मिले, हम इन जंगलों से बाहर निकले। तात्कालिकता की साझा भावना के साथ वे पेड़ों के बीच से निकल पड़े। खतरे के किसी भी संकेत के लिए उनकी आंखें छलक पड़ी। हवा ठंडी और कुरकुरा थी। सुबह की रोशनी जंगल के फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए, बेचैनी का एहसास उन पर भारी कफन की तरह छा गया। ऐसा लग रहा था कि जंगल हमेशा के लिए फैले हुए हैं। पेड़ मूक प्रहरी की तरह ऊपर मंडरा रहे थे। हम घंटों से पैदल चल रहे हैं, एम्मा ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। आपको क्या लगता है कि यह रेंजर स्टेशन से कितनी दूर है? एलेक्स ने अपने साथ लाए मानचित्र पर नजर डाली।
एकाग्रता से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इस हिसाब से तो ये बस कुछ ही मील आगे होना चाहिए। हम करीब आ रहे हैं। सुरक्षा तक पहुंचने के विचार से प्रोत्साहित होकर वे आगे बढ़े। चलते समय उनके कदमों की आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रास्ता धुंधला और धुंधला होता गया, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया और उन्हें पाइन बैरन्स के बीच में फंसा छोड़ दिया। हम खो गए हैं, सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। एलेक्स ने मन ही मन शाप दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि वह समाधान सोचने की कोशिश कर रहा था। वे गहरे जंगल में थे और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई रास्ता नहीं था और जर्सी शैतान किसी भी कोने में छिपा हो सकता था। उन्होंने कहा, हमें रास्ते पर वापस जाने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उनकी आवाज में तात्कालिकता का भाव था। हम यहाँ खुले में नहीं रह सकते। दृढ़ संकल्प की भावना के साथ वे पेड़ों की ओर चल पड़े। उनकी आंखें किसी भी निशान के संकेत के लिए घनी झाड़ियां तलाश रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत होता था। हर गुजरते पल के साथ पेड़ घने और उलझते जा रहे थे। हम गोल गोल घूम रहे हैं, एम्मा ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। एलेक्स ने सिर हिलाया। उनके हर कदम के साथ उसका दिल डूब रहा था। वे खो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि किस रास्ते पर जाएं या सुरक्षा के लिए अपना रास्ता कैसे खोजें। अचानक एक आवाज ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। एक धीमी, कंठस्थ गुर्राहट जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे ठिठक गए। किसी भी हलचल के संकेत को सुनने के लिए जोर लगाते हुए उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। फिर आगे के अंधेरे से भारी कदमों की आवाज आई, जो हर गुजरते पल के साथ करीब आती जा रही थी। यह जर्सी शैतान है, सारा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज आतंक से भरी हुई थी। एक साझा नजर से वे भागने लगे। उनके कदम जंगल की जमीन से टकरा रहे थे और वे आसन्न खतरे से भाग रहे थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से भागे। प्राणी उन पर हावी होता दिख रहा था। उसकी गुर्राहट हर गुजरते पल के साथ तेज और अधिक खतरनाक होती जा रही थी। हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, एलेक्स ने हांफते हुए कहा। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सांसों में आ रही थी। कुछ ही आगे उन्होंने पेड़ों के बीच पत्थरों का एक समूह देखा। तेजी से वेग से वे चट्टानों की ओर भागे और उस प्राणी से शरण मांगी जो उनका पीछा कर रहा था। वे पत्थरों के पीछे छिप गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे और वे जर्सी शैतान के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। बाहर वे भारी कदमों की आवाज और पंखों के फड़कने की आवाज सुन सकते थे क्योंकि प्राणी उन्हें खोज रहा था। उसकी क्रोधित चीखें जंगल में गूंज रही थी। वे अंधेरे में एक दूसरे से लिपटे हुए थे, खतरे के टल जाने की प्रार्थना करते हुए उनकी सांसें उखड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, जंगल की आवाजें शांत होती गईं। एकमात्र आवाज हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। हमें यहाँ तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक यह सुरक्षित न हो जाए, एलेक्स फुसफुसाए। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कनों पर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। फिर हम रास्ते पर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके शरीर थकान और भय से कांप रहे थे और इसलिए वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे। आराम के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे और दुःस्वप्न समाप्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें चट्टानों के पीछे छुपे हुए कई घंटे बीत गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, लेकिन उनकी आशाओं के बावजूद खतरा टलने का कोई संकेत नहीं दिखा। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, सारा ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी।
हमें इन जंगलों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसके मन में भागने के विचार दौड़ रहे थे। वे फंस गए थे। उनके सामने फैली घनी झाड़ियां पार करने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर जैसे ही निराशा उस पर हावी होने लगी, आशा की एक किरण क्षितिज पर दिखाई दी। आवाजों की दूर की आवाज जंगल से गूंजती हुई। क्या तुमने यह सुना? एम्मा ने पूछा। उसकी आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। एलेक्स सुनने के लिए तनावग्रस्त हो गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लगता है लोग, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ वे झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आवाजों की आवाज का अनुसरण करते हुए पेड़ों के बीच से निकल पड़े। जैसे जैसे वे करीब आते गए, आवाजें तेज होती गईं, जब तक कि उन्हें आगे एक खाली जगह दिखाई नहीं दी, जो एक खोजी दल की हलचल भरी गतिविधि से भरी हुई थी। हम बच गए, सारा ने कहा। उसकी आवाज राहत से भर गई। लेकिन जैसे ही वे समाशोधन में उभरे, उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी राहत डरावनी हो गई। खोज दल में पास के शहर के स्थानीय लोग शामिल थे, जो राइफलों और बंदूकों से लैस थे। लेकिन वे खोए हुए यात्रियों की तलाश नहीं कर रहे थे। वे पूरी तरह से किसी और चीज की तलाश कर रहे थे। यहाँ क्या चल रहा है? एलेक्स ने मांग की। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, भीड़ में से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे वे अच्छी तरह से पहचानते थे। अच्छा, 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 हमारे पास यहाँ क्या है? वे शहर के शेरिफ को देखने के लिए मुड़े। उसके होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ अतिक्रमियों को पकड़ लिया है। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। सच्चाई का एहसास होते ही एलेक्स का दिल बैठ गया। वे सीधे एक जाल में फंस गए थे। हमारा इरादा अतिक्रमण करने का नहीं था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज हताशा से भरी थी। हम बस जंगल में खो गए थे। लेकिन शरीफ बस हंसा। उसकी हंसी किसी पागल आदमी की चीख की तरह पूरे मैदान में गूंज रही थी। खो गया? वे सभी यही कहते हैं। लेकिन हम सच जानते हैं, है ना लड़के? खोज दल के अन्य सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। जब उन्होंने एलेक्स, सारा और एम्मा को देखा तो उनकी आंखें नफरत से भर गईं। वे जर्सी शैतान के साथ हैं, उनमें से एक गुर्राया। उसकी आवाज से जहर टपक रहा था। आरोप से एलेक्स का खून ठंडा हो गया। वे स्थानीय लोगों के एक समूह के बीच में पहुंच गए थे जो जर्सी शैतान की किंवदंती में विश्वास करते थे, और अब उन पर उसी प्राणी के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया जा रहा था जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। हम जर्सी शैतान के साथ नहीं हैं, सारा ने विरोध किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हम बस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शरीफ फिर से हंसा। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठीं। अपनी सांसें बचाकर रखो लड़की, तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हो। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और हम तुम्हें हमारी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अपने पेट में बेचैनी महसूस होने के साथ एलेक्स को एहसास हुआ कि वे गंभीर संकट में हैं। स्थानीय लोग आश्वस्त थे कि वे जर्सी डेविल के साथ जुड़े हुए थे और उनके पास अन्यथा साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है, उसने सारा और एम्मा से फुसफुसाकर कहा। भीड़ की बड़बड़ाहट के बीच उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, शरीफ आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। उन्हें ले जाओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। एक पल में उन्हें खोजी दल के सदस्यों ने घेर लिया।
उनकी राइफलों और बंदूकों को घातक सटीकता के साथ प्रशिक्षित किया गया। अपने दिल में डूबती भावना के साथ एलेक्स को एहसास हुआ कि उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनके पास बंदूकें भी कम थी और उनके पास इससे बचने के लिए लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अनिच्छा से उन्होंने आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। उनके दिल हार से भारी थे क्योंकि उन्हें जंगल के अंधेरे में ले जाया गया था। जैसे ही वे पेड़ों में गायब हो गए, जर्सी डेविल की दूर की चीख रात भर गूंजती रही, जो पाइन बैरन्स की गहराई में छिपे खतरों की एक डरावनी याद दिलाती थी। और चूंकि उन्हें उन्हीं लोगों द्वारा बंदी बना लिया गया था जिनसे उन्हें आशा थी कि वे उन्हें बचा लेंगे, वे यह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सके कि क्या वे कभी जंगल से जीवित बाहर निकल पाएंगे। जब एलेक्स, सारा और एम्मा को स्थानीय लोगों के समूह द्वारा अंधेरे जंगलों के माध्यम से मार्च किया जा रहा था, तो हवा चीड़ की गंध और भय से भारी थी। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे मजबूती से बंधे हुए थे और वे चारों तरफ से हथियारबंद लोगों से घिरे हुए थे। उनके चेहरे गंभीर दृढ़ संकल्प में डूबे हुए थे। एलेक्स के मन में भागने के विचार दौड़ रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उनकी संख्या अधिक थी और बंदूकें भी उनसे कम थी। वे एक जाल में फंस गए थे और अब वे उन्हीं लोगों की दया पर निर्भर थे जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वे उनकी मदद करेंगे। जैसे जैसे वे झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे, अंधेरा उनके चारों ओर घिरने लगा था। पेड़ मूक प्रहरी की तरह ऊपर मंडरा रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, टहनियों के हर झटके से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, सारा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज उनके कदमों की आवाज पर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। एलेक्स ने सिर हिलाया, उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से भींच गया। हम करेंगे। हमें बस अपने समय का इंतजार करना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए, पूर्वाभास की भावना उन पर भारी बोझ की तरह बैठ गई। उन्हें बचाव की किसी भी उम्मीद से दूर पाइन बैरन्स के दिल में गहराई तक ले जाया जा रहा था। आखिरकार कुछ घंटों के बाद वे जंगल में एक छोटे से साफ स्थान पर निकले। इसके केंद्र में एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी नुकीली शाखाएं मुड़ी हुई उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठ रही थी। पेड़ के सामने स्थानीय लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। उनके चेहरे कैंप फायर की टिमटिमाती आग की छाया में छिपे हुए थे। जब उन्होंने एलेक्स, सारा और एम्मा को आते देखा तो माहौल तनाव से भर गया। अच्छा, 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 हमारे पास यहाँ क्या है? अंधेरे से एक आवाज आई। वे शहर के शेरिफ को देखने के लिए मुड़े। उसके होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही थी। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे अत्याचारी अंततः आ गए हैं, उन्होंने कहा। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। जब एलेक्स को उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसका दिल बैठ गया। वे स्थानीय लोगों के एक समूह के बीच में पहुंच गए थे जो जर्सी शैतान की किंवदंती में विश्वास करते थे और अब उन पर उसी प्राणी के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया जा रहा था जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमारा इरादा अतिक्रमण करने का नहीं था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज हताशा से भरी थी। हम बस जंगल में खो गए थे। लेकिन शेरिफ बस हंसा। उसकी हंसी किसी पागल आदमी की चीख की तरह पूरे मैदान में गूंज रही थी। अपनी सांसें बचाएं, लड़के। हम सच्चाई जानते हैं। आप बाकी लोगों की तरह ही जर्सी डेविल की मदद करने के लिए यहाँ हैं। आरोप से एलेक्स का खून ठंडा हो गया। उन पर उसी प्राणी की सहायता करने का आरोप लगाया जा रहा था जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। हम यहाँ जर्सी शैतान की मदद करने के लिए नहीं हैं। एम्मा ने विरोध किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हम बस घर जाना चाहते हैं।
लेकिन शेरिफ ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आप पहले ही सीमा पार कर चुके हैं और अब आपको परिणाम भुगतने होंगे। अपने पेट में बेचैनी महसूस होने के साथ एलेक्स को एहसास हुआ कि वे गंभीर संकट में हैं। स्थानीय लोग आश्वस्त थे कि वे जर्सी डेविल के साथ जुड़े हुए थे और उनके पास अन्यथा साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं? सारा ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। शेरिफ की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हम तुम्हें जर्सी शैतान को सौंपने जा रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। जब एलेक्स को एहसास हुआ कि शेरिफ का क्या मतलब है, तो उसका दिल डर से धड़क उठा। वे उसी प्राणी के लिए बलि चढ़ाए जाने वाले थे जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने सारा और एम्मा से फुसफुसाकर कहा। भीड़ की बड़बड़ाहट के बीच उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, शेरिफ ने अपने पास खड़े लोगों को इशारा किया। उन्हें वेदी पर ले जाओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज द्वेष से भरी हुई थी। भय की भावना के साथ एलेक्स, सारा और एम्मा को समाशोधन के केंद्र में प्राचीन ओक के पेड़ की ओर ले जाया गया। जैसे ही वे पास आए, उन्होंने देखा कि पेड़ जमीन पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों से घिरा हुआ था, जिनका अर्थ सदियों से खो गया था। पेड़ के आधार पर एक कच्ची वेदी बनाई गई थी, जो खुरदरी लकड़ियां और शाखाओं से बनाई गई थी। वेदी के शीर्ष पर विचित्र वस्तुओं का एक संग्रह रखा हुआ था, पंख, हड्डियां और फर के टुकड़े, जो भयानक प्रदर्शन में व्यवस्थित थे। हमें कुछ करना होगा, सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, उन्हें वेदी के सामने घुटनों के बल झुकना पड़ा। उनके हाथ अभी भी उनकी पीठ के पीछे मजबूती से बंधे हुए थे। शेरिफ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई और उसने अपने सिर के ऊपर एक औपचारिक खंजर उठाया। उन्होंने घोषणा की, इस शहर के लोगों द्वारा मुझमें निहित शक्ति के द्वारा मैं जर्सी शैतान को ये बलिदान अर्पित करता हूँ। शेरिफ को आग की रोशनी में चमकते खंजर के ब्लेड की चमक को देखते हुए एलेक्स का दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन इससे पहले कि शेरिफ हमला कर पाता, समाशोधन के किनारे से अचानक हंगामा मच गया। वह क्या है? स्थानीय लोगों में से एक रोया। उसकी आवाज डर से भरी थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच से एक काली आकृति घूम रही थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। यह जर्सी शैतान है, कोई चिल्लाया। माहौल में दहशत भर गई। आतंक की चीख के साथ स्थानीय लोग तितर-बितर हो गए। उनका डर उनकी कर्तव्य भावना पर हावी हो गया। अवसर का लाभ उठाते हुए एलेक्स, सारा और एम्मा अपने पैरों पर खड़े हो गए और भाग गए। उनके बंधे हाथों ने उन्हें धीमा कर दिया क्योंकि वे पेड़ों से टकरा रहे थे। उनके पीछे वे जर्सी डेविल के पंखों की आवाज सुन सकते थे क्योंकि वह समाशोधन पर झपट्टा मार रहा था। उसकी क्रोध भरी चीखें रात भर गूंजती रहीं। लेकिन वे रुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे ऐसे भागे जैसे कि उनका जीवन इस पर निर्भर हो। आसन्न खतरे से भागते समय उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। अंततः अनंत काल की तरह महसूस होने के बाद वे पेड़ों के बीच से निकलकर खुले जंगल की सापेक्ष सुरक्षा में घुस गए। हमें चलते रहना है, एलेक्स ने हांफते हुए कहा। उसकी सांसें उखड़ी-उखड़ी सांसों में आ रही थी। जब तक हम इन जंगलों से बाहर नहीं निकल जाते, हम रुक नहीं सकते।